बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा व तालबात। मुआशियात की बुनियादी इस्तिलाहात के हवाले से ये लास्ट लेक्चर आपके सामने है, जिसके बाद इंशाअल्लाह स्टूडेंट्स जो हैं वो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को आंसर करने के काबिल हो के अपने अच्छे नंबर पेपर में हासिल कर सकेंगे, पास परसेंटेज को भी बढ़ा लेंगे। ये टोटल 5 वीडियोस हैं जो तकरीबन 1 घंटे की हैं। इसको बच्चे अगर याद कर लें, इन पांचों को समझ लें अच्छी तरह से, तो इंशाल्लाह इकनॉमिक्स का पेपर उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो आज की फ़र्स्ट टर्म हमारे पास है फ़िस्कल पॉलिसी, मालियाती पॉलिसी। एक ऐसी पॉलिसी है कि किसी मुल्क की हुकूमत बनाती है जिसमें आमदनी और अखराजात की तरतीब शामिल होती है कि हुकूमत किन ज़राए से आमदनी इकट्ठी करेगी और किन ज़राए पे इसे ख़र्च करेगी। मुल्की तिजारत बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आपको पता है। ऐसी तिजारत जो मुल्की बाशिंदों के दरमियान होती है, ऐसी तिजारत जो एक ही मुल्क के दो मुख्तलिफ़ शहरों या एक ही शहर के मुख्तलिफ़ ताजरों के दरमियान होती है। मदाखल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कहते हैं। इनपुट्स मसारफ़ पैदाइश या लागत का दूसरा नाम मदाखल है। वो सारी की सारी रकम अखराजात जो अशिया व ख़िदमात को पैदा करने के लिए बर्दाश्त करना पड़ते हैं। मखारज आउटपुट प्रोडक्शन मदाखल का जो नतीजा हासिल होगा उसे हम मखारज कहते हैं। मखारज को पैदावार या हासिल का भी नाम दिया जाता है। आसान अल्फाज में इसे हम प्रोडक्शन भी कहते हैं। मेहनत लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इंसान की जहनी और जिस्मानी सलाहियत जिसे अशिया व ख़िदमात को पैदा करने में इस्तेमाल किया जाता है। ये अहम आमले पैदाइश भी है। मसारफ़ कॉस्ट अशिया व ख़िदमात को पैदा करने के लिए जो अखराजात बर्दाश्त किए जाते हैं उसे हम मसारफ़ कहते हैं, लागत भी कहते हैं और मदाखल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बहुत ही अहम टर्म है मुख्ततम, मार्जिनल, यानी किसी भी चीज़ के टोटल में जो तब्दीली आएगी, कुल में तब्दीली, उसे हम नाम देते हैं मुख्ततम। सबसे पहले जी इसके बाद हमारे पास है मुख्ततम अफादा, यानी कि कुल अफादे में तब्दीली किसी चीज़ की अगली इकाई को इस्तेमाल करने से। मुख्ततम मसारफ़ कुल मसारफ़ में तब्दीली किसी चीज़ की अगली इकाई पैदा करने से। मुख्ततम वसूली कुल वसूली में तब्दीली किसी चीज़ की अगली इकाई फ़रोख्त करने से। मुख्ततम पैदावार कुल पैदावार में तब्दीली मेहनत की अगली इकाई लगाने से। मंडी की कुव्वतें तलब व रसद को मंडी की कुव्वतें कहा जाता है। मुनाफा आमले पैदाइश तंजीम या आजर का मुआवजा है, या आसान अल्फाज में मुनाफा क्या है जी, कीमत माइनस मसारफ़। एक चीज़ को बनाने का कितना ख़र्चा आया है और उसकी कितनी हमने एक्स्ट्रा कीमत वसूल की है, दरमियान का जो फ़र्क है वो मुनाफा है। फ़र्ज़ कर लें कि एक चीज़ 70 रुपीज़ की 70 रुपये की बनी है और उसे 100 रुपये में फ़रोख्त किया गया है, तो 30 का जो डिफरेंस है, 30 रुपये का जो गैप है, उसे हम मुनाफे का नाम देंगे। मरात यानी सब्सिडीज़ ऐसी अदायगी जो हुकूमत की तरफ से प्रोड्यूसर्स को की जाती है ताकि वो अपनी पैदा करदा अशिया की मंडी में कम कीमत वसूल करें। मिसाल के तौर पर रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत फ्लोर मिल्स को, आटे वाली मिलों को कुछ पैसे दे देती है ताकि वो बाज़ार में लोगों को सस्ते दामों आटा फ़रोख्त करे, तो ये भी सब्सिडी की एक एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है मुतकाते लचक, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टेक्निकल टर्म है। जब हम डिमांड और कीमत की बात करते हैं, तलब और कीमत की बात करते हैं, तो वो तलब की कीमत लचक होती है, लेकिन तलब की मुतकाते लचक में हम किसी एक चीज़ की कीमत की बात करेंगे और किसी दूसरी चीज़ की तलब की बात करेंगे। मिसाल के तौर पर आपको पता है, यहाँ पे प्रैक्टिकली आप देखते हैं कि फ़र्ज़ कर लें अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए, पेट्रोल सस्ता होने से मार्केट में मोटरसाइकिल्स ज़्यादा बिकेंगी। पेट्रोल अगर सस्ता होगा तो हर कोई कोशिश करेगा कि वो मोटरसाइकिल ख़रीद ले। अगर बिजली सस्ती हो जाएगी तो हर कोई एसी लगवा लेगा,
ठीक है, यानी कि एक चीज़ की पेट्रोल की और बिजली की कीमतों में कमी हुई है और मार्केट में मोटरसाइकिल और एसी की जो डिमांड है, तलब जो है वो बढ़ गई है। तो यूं जब किसी एक चीज़ की कीमत में कमी और किसी दूसरी चीज़ की तलब में इजाफा हो जाए, तो इसे हम, इस किस्म की सिचुएशन को हम क्रॉस इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। इसके मुताबिक जो लिखा हुआ है, एक चीज़ की तलब में तब्दीली कि वो शरह जो उसके नेमुल बदल की कीमत में तब्दीली की वजह से हो, एक चीज़ की तलब में वो फ़ीसद तब्दीली जो दूसरी चीज़ की कीमत में फ़ीसद तब्दीली की वजह से हो, मुतकाते लचक कहलाती है। मुतगय्यर वेरिएबल ऐसी मकदार जो तब्दील हो सके, जिसमें इजाफ़ा या कमी मुमकिन हो, जो कांस्टेंट ना हो, जो फिक्स्ड ना हो, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। मुआशियात में तलब जो है, रसद है, पैदावार है, लागत है, ये सारी चीज़ें वेरिएबल हैं, मुतगय्यर हैं। मुकम्मल मुकाबला से मुराद मंडी की ऐसी सूरत हाल है जिसमें ख़रीदार और फ़रोख्तकार बेशुमार होते हैं। अकेला ख़रीदार या फ़रोख्तकार मंडी में राइज कीमत को कंट्रोल नहीं कर सकता। मुकम्मल मुकाबले की कोई मिसाल मौजूद नहीं है, लेकिन इसके लिए हम फ़र्ज़ कर सकते हैं फ्री सॉफ्टवेयर्स या एग्रीकल्चरल गुड्स, स्पेशली गंदम। मरई अशिया विजिबल गुड्स वो तमाम की तमाम अशिया जो नज़र आती हैं, वज़न रखती हैं, जगह घेरती हैं, हजम रखती हैं, जिन्हें छुआ जा सकता है, मरई अशिया कहलाती हैं, विजिबल गुड्स कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर कपास, चावल, कपड़ा, मशीनें, खादें, दीगर आलात वगैरह सारी की सारी मरई अशिया हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी मुज़मर मसारिफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। फ़र्म जिन आमले पैदाइश की ख़ुद ही मालिक हो और ख़ुद ही उन्हें कारोबार में इस्तेमाल करे, इन आमलिन पैदाइश के अंदाज़न मुआवज़ों को मुज़मर मसारफ़ कहा जाता है। यानी कि एक सिचुएशन ये होती है कि हम फ़र्म से बाहर कोई गाड़ी हायर करते हैं, किराए पे लेते हैं, उसका जो ख़र्चा होगा वो सरी मसारफ़ हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, फ़र्ज़ कर लें कि जो कंपनी है, उस कंपनी की अपनी ही गाड़ी है और उस गाड़ी का वो रेंट भी अगर चार्ज कर रहे हैं, खर्च अखराजात में उसे शो कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इस किस्म के जो अखराजात होंगे, कॉस्ट जो होगी, उसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट या मुज़मर मसारफ़ कहेंगे। ये वो कॉस्ट है कि जो फ़र्म ख़ुद ही उनकी मालिक है और ख़ुद ही उसकी पेमेंट अपने में अपने पास ही रख रही है। इस किस्म के अखराजात यानी कि फ़र्म से बाहर उसकी अदायगी नहीं की जा रही, उन अखराजात की अदायगी फ़र्म के अंदर ही की जा रही है। नामुकम्मल मंडी मुकम्मल मुकाबला के अलावा जितनी भी मार्केट्स हैं, जितने भी मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें हम नामुकम्मल मंडी कहते हैं। मंडी की वो तमाम साख्तें जहां मुकम्मल मुकाबला ना पाया जाए, ऐसी मंडी जहां तलब रसद के तवाज़ुन के बग़ैर कीमत तय पा जाए, ऐसी मंडी जिसमें मुकम्मल मुकाबले की कोई एक भी शर्त कम हो। नापायदार अशिया या इन्हें हम कहते हैं ज़िया पज़ीर अशिया, ऐसी अशिया हैं कि जिन्हें तवील अरसे के लिए महफूज नहीं किया जा सकता, इनकी तरोताज़गी कायम नहीं रहती। मिसाल के तौर पर दूध, सब्ज़ियाँ, फल, गोश्त, मछली, अंडे या इसी तरह की बाकी चीज़ें पेरिशेबल गुड्स, ज़िया पज़ीर अशिया, नापायदार अशिया कहलाती हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो बहुत जल्द गल सड़ जाती हैं। निजी मालियात, निजी मालियात या ज़ाती मालियात वो तमाम इक़दामात हैं जो अफराद अपनी ज़ाती आमदनी, ज़ाती अखराजात और ज़ाती कर्ज़ों के दौरान इख्तियार करते हैं। ये सरकारी मालियात के अपोज़िट हैं, वो हुकूमत के मालियात हैं, जबकि ये निजी मालियात, प्राइवेट शख्सी मालियात इसको हम कहते हैं। नफ़ा आजर की बेहतर हिकमत अमली का नतीजा नफ़ा होता है। ऐसी सूरत हाल जब कीमत ज़्यादा हो और मुसारफ़ पैदाइश कम हो, या इसके अलावा आजर जो कि चौथा आमले पैदाइश है, उसका जो मुआवज़ा है उसे हम नफ़ा का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नुकसान। अगर कीमत कम हो और मुसारफ़ पैदाइश ज़्यादा हो तो इसका नतीजा नुकसान होगा। नुक्ता सैरी ऐसी सूरत हाल जब सारफ का
कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा और मुख्तम अफादा सिफ़र हो, जब सारफ़ की हाजत मुकम्मल तौर पर पूरी हो जाती है और उसे चीज़ को मज़ीद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। इस सिचुएशन को हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, नुक्ता सैरी। नुक्ती लचक कीमत में इंतहाई कम तब्दीली के बाइस तलब में भी इंतहाई कम तब्दीली रूनुमा हो तो ऐसी तलब को हम तलब की नुक्ती लचक कहते हैं। यानी कि बहुत ही कम फ़र्क हो कीमत का और तलब का, तो उसकी तलब की लचक को नुक्ती लचक का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि एक्सचेंज मार्केट में इंटरनेशनल जो करेंसीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ में बहुत ही कम पॉइंट्स में चेंज आता है, तो ये नुक्ती लचक की मिसाल होगी। इसी तरह से कभी कभी हम देखते हैं कि पेट्रोल पंप्स पे भी जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें भी कभी कभी चंद एक पैसों का उतार चढ़ाव आता है। इसी तरह से मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो शेयर्स हैं, हिस्सेस हैं, उसकी वैल्यूज़ में भी कीमतों में और तलब में थोड़ी थोड़ी तब्दीली आती है। इस किस्म की तब्दीलियों को मापने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होगा वो तलब की नुक्ती लचक का होगा। नेमुल बदल एक ऐसी चीज़ जिसे किसी दूसरी चीज़ की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता हो, उस चीज़ का नेमुल बदल कहलाती है। मिसाल के तौर पर पेप्सी कोला और कोका कोला एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। इसी तरह से डेल और एचपी के लैपटॉप्स भी एक दूसरे के नेमुल बदल हैं। वफाकी बजट एक ख़ास सालाना माली गोशवारा जो वफाकी हुकूमत की आमदनियों और अखराजात की तरतीब को वाज़े करता है, वफाकी बजट कहलाता है। और पाकिस्तान में वफाकी बजट हर साल 1 जुलाई को नाफिज किया जाता है। आखिर पे हमारे पास है जी वसूली। फ़र्म की पैदा करदा अशिया व खिदमात की फ़रोख्त से कीमत की सूरत में जो रकम हासिल की जाती है उसे वसूली कहते हैं। यानी एक दुकानदार आसान अल्फाज में अपनी तमाम चीज़ें बेच के जो अपने ग्राहकों से पैसे हासिल करता है, वसूल करता है, वो उसकी वसूली है। और अभी इसमें से किसी किस्म के अखराजात वगैरह को माइनस नहीं किया होता। यूटिल एक ऐसा पैमाना है जिसकी मदद से अफादे की पैमाइश की जाती है, जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस करवाया था। यू की मानिंद खतूत अरसा कलील में औसत मुतग़य्यर मसारफ़, औसत कुल मसारफ़ और मुख्तसम मसारफ़ में कवानीन हासिल या कवानीन मसारफ़ की वजह से पहले कमी वाक़ होती है और बाद में इनमें इजाफ़ा होता है। लिहाजा ये खतूत यू की मानिंद होते हैं। यानी ये तमाम के तमाम खतूत औसत मुतग़य्यर मसारफ़, औसत कुल मसारफ़ और मुख्तम मसारफ़ के जो खतूत हैं, कर्व्स हैं, पहले इनमें कमी होती है, बाद में इनमें इजाफ़ा होता है और इनकी जो शक्ल बन जाती है वो यू की तरह से बन जाती है। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम बात करते हैं यू की, तो इसी वजह से इन्हें यू की मानिंद खतूत का नाम दिया जाता है। तो ये मेरी बुक की फ़ीचर्स हैं। अज़ीज़ तलबा व तालबात, यहाँ तक मेरी 5 ये वीडियोस मुकम्मल हो चुकी हैं, जो कि तकरीबन 1 घंटे की 5 वीडियोस हैं। इन वीडियोस के बाद इंशाल्लाह अगर आप इन तमाम टर्म्स को याद कर लें तो आपके पेपर के इंशाल्लाह सारे के सारे MCQs और सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस इन्हीं में से अल्लाह ने चाहा तो कवर हो जाएंगे और आप अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएंगे। मेरी दुआ है कि आप तमाम के तमाम पेपर्स और मुआशियात के पेपर को अच्छे नंबरों से अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, पास करे, अच्छे नंबर आएँ आपके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।